हेलो गाइस, मैं टाइम एंड हिमार जस्ट राइट का 13 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ एंड आई होप कि आपने इसके बाकी के एपिसोड देख लिए होंगे। और अगर आपने उन्हें नहीं देखा हो तो मैंने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जैसे ही जुनसिंग उसके छोटे भाई की तबीयत के बारे में सुनता है तो वो लिंसी और जुनसिंग दोनों ही फ्लाइट पकड़कर घर पहुँच जाते हैं और उसकी मॉम से उसके छोटे भाई जीलोंची के बारे में पूछते हैं। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसके दोस्तों के साथ सोकर खेलने चला गया था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और इसी वजह से उसे फीवर हो गया है और मैं इसीलिए डर गई थी, तो मैंने तुम दोनों को यहाँ कॉल करके बुला लिया। और उसकी मॉम को जुनसिंग परेशान देखता है तो वो उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलता है और लिंसी भी जुनसिंग के छोटे भाई जीलोंची का ध्यान रखती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि लिंसी और जुनसिंग दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी जुनसिंग लिंसी को बताता है कि जीलोंची भी हमेशा से दूसरे बच्चों की तरह ही खेलना चाहता था। तो लिंसी बोलती है कि जब भी हमें कॉलेज से छुट्टियां मिलेगी तो हम उसे मिलने आया करेंगे। और जुनसिंग भी लिंसी से बोलता है कि अच्छा होता अगर ऐसा कोई डिवाइस होता कि जिससे हम हार्ट बीट को मॉनिटर कर पाते और प्रॉब्लम का पता लगा पाते। और इसी बारे में सोचते हुए वो दोनों सो जाते हैं और जीलोंची जब जागता है तो लिंसी को उसके भाई के कंधे पर सर रखकर सोते देख उसे उठाता है और पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों पकड़ रखा है। और उसकी मॉम से बोलता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि ये दोनों ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये बड़े हो गए हैं। तो जीलोंची बोलता है कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो तीनों उस पर हंसने लगते हैं और फिर उसकी मॉम उसे टेबलेट्स खिलाती है। और फिर उसके बाद ड्रामे को 1 साल आगे बढ़ा दिया जाता है जहां हमें जुनसिंग और लिंसी को कॉलेज में दिखाते हैं। तो वहां पर वो देखते हैं कि एक कॉन्टेस्ट के बारे में वहां पर छपा होता है। तो लिंसी उसका प्राइज़ और उसके बारे में देखकर उसे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए बोलती हैं क्योंकि जुनसिंग मॉनिटरिंग मशीन बनाना चाहता था। तो जुनसिंग और लिंसी दोनों ही इस बारे में तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं और जुनसिंग मॉडल का ड्राइंग बनाकर लिंसी को बताता है और उसके बारे में जानकारी भी देता है कि इससे क्या क्या हमें प्रॉफिट होंगे। और लिंसी भी उसका पूरी तरह से साथ देती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग लिंसी की क्लास में जाकर बैठ जाता है और उसके सर से नॉलेज लेने के लिए उनसे पूछता है। तो सर उसे चेन सर के बारे में बताते हैं कि इस बारे में उन्हें अच्छा नॉलेज है और उनके एड्रेस भी बताते हैं और यहाँ भी बोलते हैं कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। और उसके बाद जुनसिंग और लिंसी दोनों चेन सर से मिलने जाते हैं पर चेन सर उन्हें फालतू स्टूडेंट जो कि कॉन्टेस्ट जीतने के लिए हेल्प मांगने आते हैं ऐसा सोचकर उन्हें वहां से भगा देते हैं क्योंकि सर ने कहा ही होता है कि वो थोड़े से खड़ूस हैं और स्ट्रिक्ट हैं। तो लिंसी उनके ऐसे बिहेवियर के लिए उन्हें फिर से बाहर बुलाती है पर वो उन्हें डांट कर वहाँ से भगा ही देते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि सारे दोस्त साथ में मिलकर खाना खा रहे होते हैं और वहीं हमें पता चलता है कि जियांग भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है और वो मेकअप करने वाली मशीन बनाने के बारे में बोल रहा होता है और सभी उसकी बात सुन रहे होते हैं। और तभी जियांग यहाँ भी बोलता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए और यहाँ भी पता होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे डील करते हैं और उनसे कैसे बातें करते हैं। और जियांग की ये बात सुन के लिंसी और जुनसिंग को एक आइडिया आता है कि अब उन्हें क्या करना है। तो वो प्रोफेसर चेन के पास फिर से जाते हैं और उन्हें कभी ब्रेकफास्ट तो कभी तरबूज या फिर उनकी हेल्प करने के बहाने से उनसे मिलने जाया करते हैं। और उसके बाद जुनसिंग और लिंसी उनके घर फिर से जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रोफेसर का पूरा घर ही गीला हो रहा होता है और वो उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि मैं रात को नल बंद करना भूल गया था और इसी वजह से ये सब हो गया है। तो जुनसिंग और लिंसी उनकी हेल्प करने लगते हैं और तभी प्रोफेसर चेन को किसी का कॉल आता है जो कि उन्हें अर्जेंट ही बुला रहा होता है पर प्रोफेसर काम की वजह से उन्हें मना कर रहे होते हैं। तो जुनसिंग उनसे बोलता है कि आप फ्री हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, ये सब हम कर लेंगे। और सर वहाँ से चले जाते और इसके बाद दिखाते हैं कि जब प्रोफेसर चेन वापस आते हैं तो वो जुनसिंग और लिंसी को वहीं पर सोया हुआ देखते हैं क्योंकि उन्होंने घर की पूरी साफ़ सफाई कर दी होती है और इसी वजह से वो थक जाते हैं तो वो वहीं पर सो जाते हैं। तो सर घर को देखकर खुश भी हो जाते हैं और उन्हें उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। तो जुनसिंग और लिंसी तो उन्हें हंसते हुए मना करते हैं। तो सर उन्हें उनके पास बुलाते हैं और वो साथ में बैठकर डम्पलिंग खाते हैं। तो वो सर से बात करता है और उन्हें बताता है कि मैं ये स्मार्ट वॉच जीतने के लिए या अच्छी जॉब पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं अपने छोटे भाई के लिए कर रहा हूँ। और उन्हें उसके छोटे भाई की प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताते हैं कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है और मुझे इसके बारे में जानना है तो मैं इसीलिए स्मार्ट वॉच बनाने की तैयारी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सर उसकी बात को समझते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हेल्प करने की वजह से जुनसिंग और लिंसी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सर, जुनसिंग और लिंसी तीनों मिलकर स्मार्ट बैंड बनाने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद उनका स्मार्ट वॉच का फर्स्ट सैंपल तैयार हो जाता है। तो लिंसी और जुनसिंग उसे देखकर खुश होते हैं और फिर उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके दोस्तों के बारे में सोचते हैं और उनसे बात करते हैं। तो उनके दोस्त भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्मार्ट बैंड को टेस्ट करने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं और बहुत सारे मज़े करते हैं, जिससे कि हार्ट बीट बढ़ती और घटती है। और उसके बाद जुनसिंग उन सभी से उनके हार्ट बीट के बारे में पूछता है। तो सबकी हार्ट बीट डिफरेंट तरह से आई होती है। तो जुनसिंग उन्हें पूरे 24 आवर उसे पहनने के लिए बोलते हैं, ताकि जुनसिंग उनकी डेली लाइफ के बारे में भी जान सके और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता कर सके। और वो ये सब बात ही कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। तो गो यनलन उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने ही चला जाता है और जियांग और मियांग भी वहाँ से चले जाते हैं और जुनसिंग और लिंसी टैक्सी का वेट करते हैं। और वहीं दिखाते हैं कि जियांग और मियांग भी बारिश में फंस जाते हैं। तो जियांग मियांग के लिए छाता लेने के लिए जाता है और तभी वहाँ से शिंगक्वाई बस से जा रहा होता है। तो वो मियांग को देखकर बस से उतर जाता है और उसके पास आ जाता है और उसे छाता देकर वहाँ से चला जाता है। और इसी वजह से मियांग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसकी स्मार्ट वॉच की लाइट भी जलने लगती है। और ये सब जियांग देख लेता है। तो उसे लगता है कि मियांग के दिल में सच में शिंगक्वाई के लिए कुछ है और इसी वजह से वो सैड हो जाता है। और उसके बाद गो युनलन और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं। तो गो युनलन उसकी गर्लफ्रेंड को घर छोड़कर छेनमो के पास जा रहा होता है। तो ये यून उसे रुकने के लिए बोलती है, पर गो युनलन बोलता है कि बहुत रात हो गई है। तो ये यून उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम हमेशा मुझसे पहले छेनमो को रखते हो, और बोलती है कि मैं अब और इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ और उससे ब्रेकअप कर लेती है। और इसी वजह से गो युनलन सैड हो जाता है। और उसके बाद जुनसिंग और लिंसी को दिखाते हैं कि वो दोनों टैक्सी के लिए वेट कर रहे होते हैं, पर उन्हें टैक्सी नहीं मिलती है। तो वो वहीं होटल में रुकते हैं, जहाँ पर उन्हें केवल एक ही रूम मिलता है। और बारिश में भीगने की वजह से लिंसी नहाने के लिए बोल रही होती है, पर उसे पता चलता है कि बाथरूम में तो दरवाज़ा ही नहीं है। तो नहाने के लिए भी मना करने लगती है। तो जुनसिंग भी लिंसी की प्रॉब्लम समझ जाता है। तो वो उससे बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है कि मुझे एक कॉल आया है और मुझे आने में 1-1.5 घंटा लगेगा। और फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी सो रहे होते हैं, पर सोफे पर सोने की वजह से जुनसिंग की गर्दन में दर्द होने लगता है। तो वो लिंसी के पास उसका पिलो लेने के लिए जाता है, पर वो जैसे ही पिलो को लेने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो लिंसी के ऊपर ही गिर जाता है। तो लिंसी जुनसिंग से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जुनसिंग घबराकर पीछे हट जाता है और बोलता है कि सोफे पे सोने की वजह से मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था, तो मैं पिलो लेने आया था और मेरा पैर स्लिप हो गया था। तो इसी वजह से लिंसी उसे बेड पर सोने के लिए बोलती है और खुद सोफे पे सोने के लिए बोलती है, पर जुनसिंग उसे मना कर देता है और खुद ही जाके सोफे पे सो जाता है। और इन सभी सिचुएशन की वजह से लिंसी की हार्ट बीट बढ़ जाती है और स्मार्ट वॉच भी आवाज़ करने लगती है और लिंसी भी शर्मा जाती है। तो जुनसिंग उस पर हंसता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये यून से ब्रेकअप होने की वजह से गो युनलन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और तभी छेनमो भी उसके पास आता है और उसे ज़्यादा ड्रिंक करने से रोकता है। तो तभी गो युनलन उसे बताता है कि मेरा और ये यून का ब्रेकअप हो गया है। तो छेनमो भी उसी के पास बैठ जाता है। तो छेनमो उससे पूछता है कि ब्रेकअप किसने किया था। तो गो युनलन बताता है कि ये यून ने ब्रेकअप किया था और यहाँ भी बोलता है कि मैं अब उसके पास कभी वापस नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं उसे खुश नहीं रख सकता हूँ। और यहीं पे हमें पता चलता है कि छेनमो को भी किसी से प्यार हो जाता है, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता है। और यहाँ भी बोलता है कि मुझे अगर किसी से प्यार हुआ है तो ये मेरी परेशानी है, और स्माइल करता। और वहीं दिखाते हैं कि जियांग को रात को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो मियांग के बारे में और शिंगक्वाई के बारे में ही सोच रहा होता है और परेशान होता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि सब अपना स्मार्ट बैंड जुनसिंग और लिंसी को वापस लौटा देते हैं और उनके उसमें अलर्ट का नोटिफिकेशन आया होता है, पर वो इस बारे में उन्हें नहीं बताते हैं। तो जुनसिंग और लिंसी को लगता है कि उनके स्मार्ट बैंड में ही कुछ खराबी है और लिंसी जुनसिंग को उसे अपग्रेड करने के लिए बोलती है, पर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वो परेशान हो रहे होते हैं। पर फिर भी क्या करें, उन्हें तो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ही था। तो जियांग और जुनसिंग दोनों ही कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, जिसमें जियांग तो फेल हो जाता है पर जुनसिंग पास हो जाता है और वो सेकेंड राउंड में भी चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि प्रोफेसर चेन जुनसिंग और लिंसी से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि फर्स्ट राउंड जितना आसान है, पर सेकेंड और फाइनल राउंड जितना बहुत ही मुश्किल है।
और इसके लिए तुम 2 ही काफ़ी नहीं हो, इसके लिए तुम्हें कुछ दोस्तों की भी ज़रूरत पड़ेगी जिन पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो और वो भरोसे के लायक हो। तो जुनसिंग के दोस्त भी वहीं खड़े होते हैं। तो जुनसिंग उसके दोस्तों को देखकर खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसका साथ ज़रूर देंगे, तो और वो सर से हाँ भी बोल देता है। और इसके बाद उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं और फिर वो सब साथ में बैठकर काम करने लगते हैं। तो जुनसिंग उन सभी को अलग अलग काम दे देता है और फिर उसके बाद इसी खुशी में वो ड्रिंक भी करते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी जब हॉस्पिटल में सर्वे करने के लिए जाते हैं तो उनको गार्ड अंदर जाने नहीं देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये पेशेंट्स की जानकारी चुराने के लिए आए हैं। तो गार्ड उनको मना ही कर रहा होता है, पर जब भी उसे कुछ काम आता है तो थोड़ी देर के लिए वो जैसे ही बाहर जाता है तो जुनसिंग और लिंसी सारे पेपर्स लेकर भाग जाते हैं क्योंकि उसमें पेशेंट्स के बारे में जानकारी होती है। तो गार्ड भी उनके पीछे भागता है और दोनों भागते हुए बहुत दूर आ जाते हैं और गार्ड से भी बच जाते हैं। और वहीं लिंसी को भूख लगी होती है तो वो वहीं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहीं जियांग और मियांग को दिखाते हैं। तो मियांग शिनक्वाई को भी उसके साथ लेकर आ जाती है और बोलती है कि ये भी हमारे साथ काम करेगा और जियांग और उसे इंट्रोड्यूस कराती है। तो जियांग मियांग का हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड भी हूँ और उसे हाथ पकड़कर ले जाता है। और वहीं मियांग एक स्मार्ट बैंड खरीद रही होती हैं। तो जियांग और शिनक्वाई दोनों ही अलग अलग बैंड उसे दिखाते हैं। तो मियांग तो कंफ्यूज हो जाती है कि उसे कौन सी वाली खरीदनी है। तो मियांग इस बारे में जुनसिंग से पूछती है। तो जुनसिंग उसे शिनक्वाई वाली स्मार्ट बैंड खरीदने के लिए बोलता है क्योंकि वो मार्केट में नई आई होती है और वो अच्छी भी होती है। तो इसी वजह से जियांग शिनक्वाई से जेलस होने लगा। और वहीं लिंसी जब उसका ऑर्डर लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक स्टाफ की आंटी उसके पेपर्स उठाकर लेकर चली जाती हैं और डस्टबिन में डाल देती हैं। और जब लिंसी वापस आकर उन पेपरों को देखती है तो उसे वो वहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो वो वहाँ के स्टाफ से पूछती है तो वो उन्हें बताते हैं कि वो ट्रक में चले गए हैं। तो जुनसिंग और लिंसी दोनों भागते हुए ट्रक का पीछा करने लगते हैं। और वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग की वजह से मियांग परेशान हो रही होती है क्योंकि वो पैसे बचाने के चक्कर में उसे अलग अलग दुकानों पर घुमा रहा होता है। और तभी शिनक्वाई भी वहाँ से चला जाता है और मियांग भी थकने की वजह से जियांग को वहाँ पर अकेला छोड़कर चली जाती है। तो इसी वजह से जियांग सैड हो जाता है। और फिर जुनसिंग और लिंसी को दिखाते हैं कि उन्हें उनके पेपर तो वापस मिल जाते हैं पर ट्रक के पीछे भागने की वजह से वो खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो लिंसी जुनसिंग से बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी होगा। तो जुनसिंग बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करने से पछता रही हो। तो लिंसी उसे हाँ बोलती है और मजाक करती है और फिर इन सब का प्रॉफिट भी मांगती है। तो जुनसिंग उसे हंसते हुए हाँ बोलता है और उसके सिर पर किस कर लेता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग और मियांग दोनों ही लड़ाई कर लेते हैं। तो जुनसिंग और लिंसी दोनों ही परेशान होते हैं क्योंकि उनके इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके सारे दोस्त बिखर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिनकाई भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाता है क्योंकि वो ट्रेवल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया होता है। और सबसे पहले वो उसके दोस्त ब्लैक बुल से मिलता है। तो ब्लैक बुल उससे बोलता है कि तुम बहुत दिनों से लिंसी से बचने की कोशिश कर रहे हो। तो शिनकाई बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस घूमना ही चाहता था। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि ब्लैक बुल शिनकाई के कहने पर लिंसी को उसकी फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन में इनवाइट करता है। तो लिंसी उसके दोस्तों को भी इनवाइट करने के लिए बोलती है। तो ब्लैक बुल उसे परमिशन दे देता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जुनसिंग और लिंसी दोनों ही वहाँ एग्जीबिशन में आते हैं। तो शिनकाई लिंसी और जुनसिंग के पास जाता है और जुनसिंग से बोलता है कि माफ़ करना, पर लिंसी को इस समय मेरे साथ जाना चाहिए और उसे हाथ पकड़कर छत पे ले जाता है। तो लिंसी शिनकाई से पूछती है कि तुम्हें क्या कहना है। तो शिनकाई उसके बारे में बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया गया था और बहुत सारी मस्ती भी की थी और चाइना भी गया था। और यहाँ भी बोलता है कि मैं समुंदर में डूब गया था तो मुझे मेरे साथ के लोगों ने बचाया था। तो लिंसी ये सुनकर शौक हो जाती है। और तभी शिनकाई लिंसी को अपना गोल्ड मेडल देता है। तो लिंसी उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी तारीफ़ भी करती है। और तभी शिनकाई यहाँ भी बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यहाँ भी बोलता है कि जब मैं डूब रहा था तो मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई दे रही थी। और ये बात सुन के लिंसी शौक हो जाती है। तो लिंसी उसे डायरेक्टली तो मना नहीं कर पाती है। तो वो उसे उसके दिए हुए प्लांट के बारे में बताती है जो कि शिनकाई ने ही उसे दिया होता है। तो लिंसी बताती है कि जब भी प्लांट में पानी ज़्यादा होता था तो मुझे डर लगता था कि वो कहीं मुरझा ना जाए, और जब पानी कम होता था तो भी मुझे यही लगता था कि वो मुरझा ही जाएगा। पर जब सर्दियाँ आती थी तो वो अपने आप ही रिकवर हो जाता था और वो खिल उठता था।
और किसी को पसंद करना भी इसी तरह होता है और मेरी सिचुएशन भी इस समय ऐसी है। तो शिनकाई भी उसकी फीलिंग्स को समझ जाता है, तो वो उसे बोलता है कि हम बस फ्रेंड्स हैं और वो दोनों गले लग जाते हैं। और फिर शिनकाई लिंसी को जुनसिंग के पास जाने के लिए बोलता है, तो लिंसी जुनसिंग के पास जाती है और उसे कस के गले लगा लेती है। तो जुनसिंग उसे ऐसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ है, पर लिंसी उसे कुछ भी नहीं बताती है और बस यहाँ बोलती है कि मुझे बस तुम्हें पकड़े ही रहना है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।